बोलो 3 में कैच करना आपको 1 2 and 3 कैच करने का भी तरीका होता है, ऐसे पकड़ा जाता है, कुछ तरीका होता है, ठीक है। तो आप रेडी लेट्स गो। हाँ, ओपन हो गया है पैसा पाने के बाद सबसे बड़ा जादू होता है। तो मेरे पास कोई भी पर्सन 500 की नोट लाएगा तो उसको मैं जस्ट डबल करके दूसरी नोट दूंगा। बिल्कुल भी केयरफुली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा ऐसे कोई भी पर्सन मेरे पास 500 की नोट देगा। हाँ हाँ नहीं किसी मैच को देनी होगी आपको, किसी मैच को पजल आईआईटी गांधीनगर नहीं किसी मैच को देनी होगी ना। ऊपर से भी लगा हुआ है। एक काम करिए मैम, नोट का नंबर एक बार बोल दीजिए, एक बार नोट अपने करते हैं तो हर एक नोट का अपने छोटे नंबर होता है, एक नोट नहीं होता और इसको ये नंबर होगा पूरा मैंने इंग्लिश में लिखा होगा फिर वर्ड में लिखा होगा। तो मैम माइक में पूरा नंबर बोल दीजिए, जिसके पास मोबाइल हो, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं देखिए मेमोरी पावर हो, प्लीज नोट का नंबर याद कर लें या नोट का नंबर मोबाइल में लिखें। मैम प्लीज नोट। चलिए आइए चलते हैं बेसिक शिक्षा विभाग और जनपद कौशाम्बी में विकास खंड कौशाम्बी का स्टॉल है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टॉल है। और यहाँ पर श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी महोदय जी के द्वारा जो है निरीक्षण किया जा रहा है और सभी लोग जो है बता रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर TLM जो है लगाए गए हैं। आइए मित्रों देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कौशाम्बी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्री डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी कौशाम्बी ब्लॉक के स्टॉल का निरीक्षण करते हुए यहाँ पर बहुत ही सुंदर TLM लगाए गए हैं अध्यापकों के माध्यम से। बहुत ही बढ़िया अध्यापक यहाँ के जो कि लग करके समर्पण भाव से शिक्षा विभाग में अपना समय दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। और यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया जा रहा है मैम के द्वारा, TLM को जो है बताया जा रहा है, श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को दिखाया जा रहा है। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और कार्यक्रम हम अगली कड़ी में अगले पड़ाव की ओर आने वाला है। मछली का TLM एक बड़ी सी मछली छोटी छोटी मछलियों को जो है अपने अंदर ले रही है मुख के अंदर और इससे काउंटिंग किया जा रहा है। बच्चों को सिखाने के लिए काउंटिंग का बहुत ही बढ़िया जो है TLM यहाँ पर जो है बनाया गया है। मैम के द्वारा TLM को समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से हम बच्चों के शैक्षिक स्तर को आगे बढ़ाएंगे। TLM के माध्यम से, TLM के प्रयोग से हम शिक्षा को बहुत ही सरल जो है बना देते हैं, बच्चे बहुत आसानी से जो है समझ लेते हैं और इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। बच्चे अच्छे से जो है शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उनका अधिगम स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बहुत ही अच्छा सा TLM यहाँ पर दिखाया जा रहा है मैम के माध्यम से और ये संख्या है और इस संख्या के माध्यम से बच्चे आसानी से संख्या को जो है सीखेंगे। और ये एक नया TLM मैम के द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ भी संख्या का ज्ञान, बोतल को काट करके ये TLM बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे इसमें से ढूंढेंगे ये टी है, तो बच्चे को बताएंगे टी, फिर बच्चे ने उसको यहाँ पे लगाया, फिर इसी तरह से यहाँ W वो खुद सर्च करेंगे, उसके बाद उसको लगाएंगे। अक्षर की पहचान, अक्षर की पहचान का TLM बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। इसमें लगाएंगे, इसके बाद O, फिर बच्चा इसी में से O ढूंढेगा, फिर उसको यहाँ पे सेटल करता है। एक किस क्लास के बच्चे को क्लास 1 के बच्चों को संख्या के ज्ञान कराने के लिए बहुत ही सुंदर सा TLM मैम के द्वारा समझाया गया। त्रिभुज को आसानी से समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा TLM जो कि माचिस की तीलियों से बनाया गया है। ट्रायंगल है, स्क्वायर है और पेंटागन है, हेक्सागन है। मतलब जो लक्ष्य है जब हमें प्राप्त करना होता है तो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पैटर्न्स भी आ रहे हैं।
तो इनका यूज़ किया जाता है। तो इसके माध्यम से हम उनको पैटर्न बता सकते हैं कि ये क्या है, ये जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, या पंचभुज है या हार्ट शेप है, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। और साथ ही कक्षा 1 में बच्चों को अगर संख्या ज्ञान कराना है, जैसे 5 नंबर हमको बताना है, तो ये 5 है दिखाना है, और हम यहाँ पर उनसे काउंटिंग करा सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, हम इसको गिन करके लिख करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही ये 2 है, ये 2 हम बच्चों को गिन करके दिखा सकते हैं। 1 एंड AR कोऑपरेटिव आपसे निवेदन है कि आप आए, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव प्रयागराज कौशाम्बी बहुत ही बढ़िया संख्या का ज्ञान। गधे को मीठा खाने का कुछ मन था, गधा भालू के पास गया, भालू ने कहा शहद खा लो, गधे ने मना कर दिया। गधा खरगोश के पास गया, उसने कहा गाजर खा लो, गधे ने मना कर दिया। गधा चींटी के पास गया, उसने कहा गुड़ खा लो, गधे ने मना कर दिया। गधा हाथी के पास गया, उसने कहा गन्ना खा लो, गधे ने मना कर दिया। फिर गधा की लहरी के पास गया, उसने कहा आम खा लो, गधे ने मना कर दिया। फिर बिल्ली ने अंततः कहा कि चलो हलवाई की दुकान पर चले, तो सब मिलकर के हलवाई की दुकान पर चलते हैं। इस तरह से बच्चों को पूरे जानवरों का ज्ञान भी मिल जाता है, किस जानवर को कौन सी तरह का खाना पसंद है वो भी पता चल जाता है। और इस तरह से फेवरेट फ्रूट, मौखिक भाषा विकास। और पूरी कहानी उसके मस्तिष्क पटल पे जी सर, इससे बच्चे को ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा है। 8 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, शानदार उपलब्धियां हैं, उसके संबंध में एक प्रगति पुस्तिका तैयार छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार की मिठाइयों और जानवरों का ज्ञान जो है कराने के लिए बहुत ही प्यारा सा TLM। 8 वर्ष की उपलब्धियां जो वर्तमान सरकार की है, उसके संदर्भ में एक प्रगति पुस्तिका का विमोचन होगा। तदुपरांत एक लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शानदार किए जा रहे कार्यों का, विभिन्न योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उनके लागू करने की धरातल पर उपलब्धियां हैं, एक वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा। माननीय हमारे भी उपस्थित चित्र पैटर्न को पूरा किए गए और पूरा करने के बाद जो है मुद्राओं का ज्ञान बच्चों द्वारा किया जाएगा। बहुत ही सुंदर सा स्टॉल और बहुत ही उपयोगी स्टॉल विकासखंड कौशाम्बी का ये स्टॉल है मित्रों। और यहाँ के टीचर बहुत ही योग्य हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है शिक्षण कार्य अपनी कक्षा में किया जाता है। मित्रों, बेसिक शिक्षा विभाग के कौशाम्बी जनपद में मैं आ चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया TLM का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है और वो है मंझनपुर विकासखंड का TLM का स्टॉल। चलिए मित्रों, देखते हैं यहाँ के TLM। और मैं निवेदन करूँगा अपने शिक्षिकाओं से कि वो एक एक TLM का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शन करें कि वो कैसे बच्चों को जो है पढ़ाते हैं और TLM के माध्यम से बच्चे कैसे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं विकासखंड मंझनपुर का ये TLM का स्टॉल और बहुत ही बढ़िया TLM। चलिए पहले मैं आपको दिखा दूं, ये बहुत ही प्यारा सा TLM है। मैम, कुछ TLM के बारे में बताइए, कौन सा TLM आपका है और कैसे बच्चों को जो है आप समझाते हैं कि बच्चे बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। जी मैम। सर, ये महिला सशक्तिकरण पे बनाया गया है। इसमें सारे हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि वुमेन पावर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा नंबर डायल कर सकते हैं। इसके लिए 10 नंबर, महिला हेल्पलाइन के लिए 181 नंबर है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए 1076 है, और चाइल्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है चाइल्ड लाइन के लिए, बिल्कुल बच्चों के लिए होती है, उसके लिए 1091 है। ये स्वास्थ्य रिलेटेड है, इसमें 102 है। ऐसे करके हमारी जो है महिला सशक्तिकरण हेल्पलाइन नंबर है, ये है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ढेर सारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिससे बच्चे जो है अपनी रक्षा करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है और ढेर सारे महिला सशक्तिकरण से संबंधित नंबर। और मैम आप बताइए, क्या है ये बालिका शिक्षा, क्या है, थोड़ा सा बताएं। जी मैम। शिक्षा के लिए बना हुआ TLM है, जिसमें रोल मॉडल के तौर पर हमारे जो विशिष्ट हैं उनका फोटो दिया गया है, ताकि बच्चे मोटिवेट हो और इंस्पायर हो कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। बालिका शिक्षा पर आधारित है। बालिका शिक्षा के माध्यम से आप बच्चों को दिखाते हैं कि ढेर सारे लोग जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, उनकी चित्रों को दिखाया जाता है बच्चों को और प्रेरित किया जाता है कि बालिकाओं का शिक्षा बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, ये क्या है, आपने इसको अपने हाथों में लगा रखा है, ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। जी मैम। प्राथमिक विद्यालय दीवन मंझनपुर कौशाम्बी में एज अ शिक्षिका नियुक्त हूँ। मैंने बच्चों को कहानी सिखाने, जो हमारा टारगेट है मौखिक भाषा विकास, उसी के लिए ये पॉपेट बनाया हुआ है।
बहुत ही और बढ़िया। इससे हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं ताकि बच्चों में रोचकता आए और बच्चे का ठहराव बन जाए विद्यालय में। तो कुछ इस तरीके का क्लिप हम देना चाहेंगे। मेरे पास आओ मेरे प्यारे बच्चों जो पहेली दादी सुनाती थी, क्या सुनाती थी? कहानी। तो क्या हुई पहली कहानी? कौन सुनते हैं? चलिए कहानी। बहुत ही बढ़िया। बच्चे यही चाहते हैं, खेल खेल में शिक्षा, और खेल के माध्यम से यहाँ मैम के द्वारा सिखाया जा रहा है। बच्चों को आसानी से शब्दों का, कहानियों का बोध कराया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया TLM का स्टॉल विकास खंड मंजनपुर का। मित्रों, मैं फिर से आ चुका हूँ विकास खंड कौशाम्बी का TLM का लगा हुआ प्यारा सा स्टॉल, और इस स्टॉल में बहुत ही बढ़िया TLM लगाए गए हैं शिक्षकों के माध्यम से। चले मित्रों, मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ और आपसे जानता हूँ कि किस प्रकार से TLM का प्रयोग करके अध्यापक लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग विकासखंड कौशाम्बी, जनपद कौशाम्बी का बहुत ही प्यारा सा TLM का स्टॉल। और देर न करते हुए चले जानते हैं TLM के बारे में। मैम, ये क्या है? ये फिश वाला क्या है? ये थोड़ा सा बताइए, कैसा ये TLM है और कैसे बच्चों को आप सिखाएंगे? पहले आप अपना शुभ नाम बताइए, कौन सा विद्यालय है? जी सर, ये कक्षा 1 के बच्चों के लिए है TLM हमारा। इस TLM के माध्यम से बच्चों को घटाव की अवधारणा स्पष्ट कराई जाती है। छोटे छोटे बच्चे ब्लैक बोर्ड में वो मतलब इंटरेस्ट नहीं फील कर पाते हैं, उनको इंटरेस्टिंग वे में सिखाने के लिए हमको TLM का यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए, एक फिश है, एक तो बच्चे देख के खुश होंगे और चीज़ों को समझेंगे कि क्या है इसमें, कुछ नया सा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे काउंट करेंगे, बच्चों को बोलेंगे देखिए आप कितनी फिश है, वो फिश को काउंट करेंगे और यहाँ पे नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे देखो बड़ी सी फिश आई और उसने 3 फिश को खा लिया, अब कितनी फिश बची? बहुत ही बढ़िया। वो काउंट करेगा। इस तरह से उनको स्पष्ट होगा कि कैसे घटाव की प्रक्रिया की जाती है। बहुत ही सुंदर जोड़ घटाने का जो है, यहाँ पर घटाने का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। एक बहुत ही बड़ी सी फिश और ये आगे पीछे जो है जाती है और छोटे छोटे फिश को खाती है और इस प्रकार से माइनस होता है। थोड़ा सा आगे पीछे करिए इस फिश को। तो वाह, ये देखिए इतनी बड़ी सी फिश और ये 2-3 फिश को खा रही है और इस प्रकार से ये माइनस का यानी घटाव का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं मैम के माध्यम से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सा TLM। चलिए तो मैम से जानते हैं, ये प्यारा सा यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई है, क्या है मैम? थोड़ा सा बताइए। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए, कौन सा विद्यालय है? सर, मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं यूपीएस विद्यालय जाठी से हूँ। जी। और मैं आपके सामने यहाँ 6 को दिखाना चाहती हूँ। क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए है ये, क्योंकि क्लास जैसे फर्स्ट है और सेकंड है, उसमें पैटर्न पढ़ाना है हमको कि सबसे पहले उनको हमें आकृतियों से अवगत कराना होगा। बहुत ही बढ़िया। ये त्रिभुज है और ये स्क्वायर है, ये पेंटागन है, ये रेक्टेंगल है और ये हेक्सागोन है। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया सलाई के जो है तीलियों का प्रयोग करके अलग अलग शेप को जो है बनाया गया है। तो क्या मैम आप जो है बच्चों से भी इन दिया सलाई का प्रयोग करके ऐसा शेप ये जो बनवाते हैं? हाँ सर, ये जो तिलियाँ हैं हमारे दैनिक जीवन की प्रयोग की चीज़ें जो बहुत आसानी से अवेलेबल है, ये हर जगह आपको मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ ये आपको अपने घर में ही मिलेगी। अब इन तिलियों के प्रयोग से हम बच्चों को, क्योंकि ये जो तिलियाँ हैं ये बराबर शेप की होती है, तो इसमें बच्चों को मापने की भी जरूरत नहीं है। छोटी क्लास के बच्चे क्या ही बता पाएंगे, इसलिए क्या है कि तिलियों का प्रयोग किया है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट और तीलियों को लिया गया है जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के शेप बच्चों को समझाया जा सकता है। ये क्या है मैम? इकाई और दहाई, इसमें भी तीलियों का प्रयोग किया गया है। कैसे समझाएंगे इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट? जी मैम। तीलियों से बनाया हुआ है जी। इसमें इधर इकाई बनाई है, फिर दहाई और फिर सैकड़ा। इकाई पे जितने जितनी तीलियां हैं, जिले का मुखिया, जिले का कलेक्टर दहाई पे पसीना बहा रहा हो तीलियां हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे उसका से आसानी परिणाम से सीख सकते हैं। आप इकाई दहाई देश और कैसे जिले आप में देखने को मिलता है। अच्छा नहीं सीख सकते। बिल्कुल, बहुत ही आसानी से इन तीलियों के माध्यम से इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और कौन सा TLM है थोड़ा सा बताएं जी। आज पूरे जिले का प्रशासन दिखाना है कि 5 कैसे लिखते हैं। जी जी। तो उसमें हमें इनके डॉट्स दिखा देंगे। पहले बच्चे इनको गिन के देखेंगे, फिर उसको हम अक्षर के रूप में या अंकों के रूप में दिखा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये 5 डॉट हैं और उसको लिखते कैसे हैं, तो वो हम उसमें सेट कराएंगे। बच्चे से अपने
सेट करेंगे लगा के। बहुत ही बढ़िया, अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं और बच्चे 5 सीख रहे हैं तो वहाँ पर 5 की संख्या को उस ब्लॉक में लगाएंगे। गिनना भी सीखेंगे और उसको लिखना भी सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं हैं और बच्चे आसानी से सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, आप इस झोले में क्या रखे हुए हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं? जी सर, ये झोला आपने ले रखा है, ये क्या है, थोड़ा सा बताएं। सर, ये IIT गांधीनगर का CCL सेंटर से TLM मिला हुआ है जी। इसका हमने प्रशिक्षण भी किया है IIT गांधीनगर में, जिसमें ये इसके कुछ पजल्स हैं, जिसमें जैसे ये पहली पजल है, इसमें जो सर्किल हैं इन सभी सर्किल को हमें ऐसा सेट करना है कि इसमें कोई स्पेस बचे ना। बहुत बढ़िया। और सारे सर्किल इसमें फिट हो जाएंगे। इसको हम इस तरह से ऐसे इसको हम आपस में सब करेंगे तो ये फिट हो जाएगा और सारे सर्किल इसमें एंगेज हो जाएंगे और कोई बचेगा नहीं। बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा सर जो पजल है इसमें ऐसा अरेंज करना है कि जो भी ब्लैक स्पॉट है कोई बचेगा नहीं और ऐसे इसको अरेंज करेंगे तो ये सारे लॉजिकल चीज़ें हैं। उसके बाद सर ये एक पजल और है जो IIT गांधीनगर का है। बहुत बढ़िया। इस पजल में ये सर कुछ लगे हुए हैं इसमें कांच के लिए, इनको हमें कुछ ऐसा अरेंज करना है। पजल के माध्यम से बच्चों को बहुत ही आसानी से सिखाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया प्यारा सा TLM। ऐसे जो है लॉजिकल चीज़ें बताई जाएंगी जी। और उसके बाद ये सब कुछ हमारे ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, जो जैसे ये सर्किल हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये इससे संबंधित कुछ ये गांधीनगर से संबंधित चीज़ें हैं जो हमारे ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, जिनके द्वारा हम बच्चों को बहुत आसानी से इनके बारे में बता सकते हैं। ज्यामितीय आकृतियों को बहुत ही अच्छे से समझाने का ये प्यारा सा TLM। और मित्रों, आप देख रहे हैं कौशाम्बी ब्लॉक लगातार आगे बढ़ रहा है अपने TLM के माध्यम से। नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से बोध ज्ञान कराता है और बढ़िया सा यहाँ पर आप लोग TLM देख भी सकते हैं, अलग अलग प्रकार के TLM। यहाँ पर ढेर सारे जानवर हैं और वो क्या क्या खाते हैं उनका। और देखिए प्यारा सा यहाँ गौरैया और उसके अंडे भी रखे हुए हैं। यहाँ नेम ऑफ द डेज और हम देख सकते हैं यहाँ पर पजल और साथ में टीलियों से बने हुए ज्यामितीय आकृतियाँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ये विकासखंड कौशाम्बी का TLM का स्टॉल, साथ में जितने भी टीचर हैं उन सभी को हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। ओके टीचर्स, गुड बाय। ऐसे ही बढ़िया सा क्लास चलाते रहिए और बहुत ही अच्छा सा जो है अपने विकास खंड के सभी विद्यालय में बच्चों को शिक्षण कार्य के माध्यम से शिक्षित करते रहिए। ओके टीचर्स, गुड बाय, सी यू अगेन, थैंक यू। मित्रों, मैं आ चुका हूँ विकास खंड नेवादा के स्टॉल में और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मुझे जो है TLM देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया है। चलिए अध्यापकों से और शिक्षकों से जानते हैं कि किस प्रकार का TLM है जिसका ये प्रयोग करके बच्चों को बड़ी आसानी से जो है सिखाते हैं। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका और कौन सा विद्यालय? और विकास सिंह जी हैं, हम जी। UPS रसूलपुर व्यू नेवादा से हैं। सर, ये हमने TLM बच्चों के लिए बनाते रहते हैं। हम लोग सर ऐसी परिवेश में पढ़ाते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में बड़ी कम संसाधन की सुविधाएं होती हैं, लेकिन जो भी कम संसाधन होता है उतने में उन बच्चों को हम पढ़ाते रहते हैं। और ये हमने एक छोटा सा TLM बनाया है राज्य और राजधानी का। जब बच्चों को सिखाते हैं, कुछ अलग सा बताते हैं तो उससे वो बड़ा अच्छा से सीखते हैं। जैसे ये राजधानी है, राजस्थान ये राज्य है, जब हम इसकी राजधानी को टच करेंगे तभी इसकी आवाज़ होगी, तभी ये बोलता है और तभी ये लाइट जलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लाइट जलती है, इससे बच्चों को एक दूसरा अट्रैक्शन होता है और बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। इस तरह से हमारे पास जैसे ये तहसील हमारे जो है हमारी तहसीलें हैं, जैसे हमने एक छोटा सा सूत्र बना दिया है, चमनसी, चा से चायल, मन से बंझनपुर, सी से सिराथू। ये हमारे विकासखंड के नाम है, आठू विकासखंड के नाम है। नेचा, कोमू, मनसीकस, नेवादा, चायल, कौशाम्बी, मूरतगंज, मंझनपुर, सिराथू, बड़ा सरसों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे TLM हमने बनाए हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और वो अच्छे से सीखते हैं। बहुत सुंदर। सर, ये हमारे क्लास 8 की किताब में है, परिवेश की किताब में, चावल उत्पादक राज्य। जैसे हमने बना दिया है पौवा अभी, पा से पश्चिम बंगाल, ऊ से उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, आ से असम, बी से बिहार। गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ऐसे ही दालें उत्पादक राज्य मरा, महा, कौवा। ऐसे छोटी चीज़ें उनको याद हो जाती है और इससे मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये माँ से मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान,
माँ से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक, ऊ से उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश। इसी तरह कपास उत्पादक राज्य, इसी तरह जूट उत्पादक राज्य। ऐसे ही छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से उनको हम पढ़ाते हैं। जैसे ये अपने राज्य और राजधानियाँ याद करने का है, ये राम नाम पते अतिमत गुस्याऊ पंख में भूमि अही के छवि जाओ, इससे वो पूरे राज्य याद कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नए नए टीएलएम का प्रयोग करते हैं, नए नए आकर्षक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानियाँ होती हैं। धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया। और ये छोटे छोटे टीएलएम बहुत ही उपयोगी है हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए सीखने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ मैम लोगों का, सर लोगों का, कि वो लोग टीएलएम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे बड़े आसानी से सीख जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सा स्टॉल विकास खंड नेवादा का। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड बाय सर। बेसिक शिक्षा विभाग के कौशाम्बी जिला के जो है नेवादा ब्लॉक, और यहाँ पर जो है सीमांत खंड शिक्षा अधिकारी ब्रिजेश सर जी हैं और वो टीएलएम का प्रदर्शन जो है देख रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं मित्रों। यहाँ तक ये आधार हो जाएगा और ये लंबाई जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसको यहाँ से यहाँ मेजर विभिन्न विभागों द्वारा सेवा सुरक्षा के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों के पूर्ण होने के अवसर पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए हमारे मुख्य स्पीकर धीरे धीरे आगे बढ़े। बच्चों को सिंपल तरीके से शब्द सिखाने के लिए जैसे करेंगे अमात्रिक शब्दों के लिए सर मेरा भी लगा सर ये हमारे राइटिंग वर्ड्स हैं। हाँ, काफी हो गई तो अभी आपको आगे देखना मजा है। हेलो, अभी जो जादूगर अपनी जादू दिखा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। माननीय अतिथियों द्वारा अभी अवलोकन हो रहा है स्टॉलों का। थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक कर लीजिए। इसी तरह सर हमारे पास है ये भाग की मशीन, तो सिंपल तरीके से बच्चे सीखा करते हैं। हमारे पास संख्या है 10 टोटल, हमारे पास 10 को हमको 2 से भाग देना है, तो हम बच्चों को हाथ में पकड़ा देते हैं। इसमें 10 है, इस डायट प्रांगण के मैदान में दिख रहे होंगे इसमें रखते जाइए हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अन्य गणमान्य जिला स्तर के अधिकारियों का एक प्रदर्शन स्टॉल के माध्यम से किया गया है। वहाँ बताने के लिए शिक्षक और गाँव में उत्पाद और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का जो निर्माण होता है उसके भी स्टॉल लगे हैं। विभिन्न प्रकार के जो सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के विभाग, चाहे आयुर्वेद विभाग हो, आयुष मंत्रालय हो, चिकित्सा विभाग हो, लघु उद्योग हो, खादी ग्रामोद्योग है, समेकित शिक्षा है, पीएमसी विद्यालय है, इनके भी स्टॉल डाइट प्रशिक्षुओं के मंजनपुर ब्लॉक और टीएलएम दिखाते हुए शिक्षकगण सीमांत खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा और सीएम पहले द्वारा स्टॉल का निरीक्षण किया जा रहा है। स्टॉल में लगे हुए टीएलएम को देखा जा रहा है और हमारे शिक्षकगण, हमारी शिक्षिकाएं एक एक टीएलएम को समझाते हुए और आप मुझे बताइए, निपुण क्लास 1 में हिंदी में निपुण लक्ष्य क्या है? सर क्लास 1 में निपुण लक्ष्य बच्चे पाँच अक्षरों से बने यहाँ पर नेवादा ब्लॉक का स्टॉल और श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी नेवादा महोदय जी उपस्थित हैं और इस टीएलएम स्टॉल पर लगे हुए टीएलएम का निरीक्षण श्रीमान जी के द्वारा किया जा रहा है। कैसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे? इसके फिर ये डेट है, डेट है तो डेट यहाँ आपने 0 लिखा है। 0 तो डेट होता नहीं है, 0 हटा दीजिएगा।
ठीक है, ये 10 सितंबर हो गया ना, ये 11 सितंबर। यहाँ जीरो का कोई जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर हैं जिनका इधर तो हो जाएगा 30 हाँ इधर अच्छे कार्य किए हैं या तो उनको लाभार्थियों को अनुदान कार्यक्रम विभाग का आंगनबाड़ी साथियों को आगे नियुक्ति पत्र नियुक्ति हुई है, उसका नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जैसा नाम दिए हैं वो एक लाइन अप कर लेंगे। उसके बाद जो है प्रयागराज महाकुंभ में जो हमारे जिले से विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी अधिकारी वहाँ पे अपना उत्कृष्ट कार्य किए हैं तो उनको प्रशस्ति पत्र देकर यहाँ सम्मानित किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर साहबान हैं। सर हमारे कौशाम्बी ब्लॉक में सभी अध्यापकों को निपुण लक्ष्य याद है और उस पर प्रैक्टिकल भी किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया हम लोग का क्लास चलता है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारे कौशाम्बी ब्लॉक के टीचर सच में, मैं फील्ड विजिट में देखता भी हूँ, पूछता भी हूँ, तो अप्रोक्सीमेट बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारे कौशाम्बी ब्लॉक का। और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ हमारे जो ARPs लोग हैं, ARP का बहुत सपोर्ट रहा है। फील्ड लेवल पे जाकर के एक एक स्कूल को आइडेंटिफाई करना, उनकी काउंसलिंग करना और उस पार्टिकुलर टीचर को आइडेंटिफाई करना जो थोड़ा सा जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको लगता है कि विद्यालय में कुछ बेहतर एनर्जी के साथ कर सकते हैं, प्रमोट कर रहे हैं। जो बैक बेंच से बैक से आगे लेके आ रहे हैं, फ्रंट पे लेके आ रहे हैं, ताकि विद्यालय की जो इमेज है ना और बेहतर किया जाए। सर हम लोग टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। हमारे हेड टीचर और साथ में जो है हम लोग मिलजुल करके जो हमारे सहायक हैं, जो हमारे हेड टीचर का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है सर, और सारे सहायक मिल करके एकजुटता के साथ समर्पण भाव से जो है कार्य किया जा रहा है सर। और जल्दी हम लोग जो है अपने विद्यालय को तो निपुण हम लोगों ने जो है बना ही दिया है, पूरा ब्लॉक भी निपुण हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग निरंतर आपकी छत्र छाया में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सेवा सुरक्षा सुशासन उपलब्धियों के 8 वर्ष यूपी भारत का ग्रोथ इंजन, बेहतर शिक्षा उन्नयन भविष्य, बेसिक शिक्षा विभाग विकासखंड कौशाम्बी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कौशाम्बी विकासखंड की उपलब्धियाँ। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रयागराज मंडल में ब्लॉक कौशाम्बी से 479 आवेदन किए गए। क्विज प्रतियोगिता में प्रदेश में सर्वोत्तम स्थान, थर्ड पार्टी द्वारा किए गए निपुण आकलन में ब्लॉक कौशाम्बी 88.4% और निपुण असेसमेंट टेस्ट 2024-25 में ब्लॉक कौशाम्बी श्रेणी ए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन 2025-26 में 1489 बच्चों का आवेदन किया। कबड्डी खेल में उच्च प्राथमिक ब्लॉक स्तर पर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करके कौशाम्बी नंबर 1 रहा। और NMMSE 2025 में ब्लॉक कौशाम्बी से 14 बच्चे चयनित हुए। इस प्रकार से कौशाम्बी विकासखंड की बहुत ही बढ़िया उपलब्धि यहाँ पर दिखाई गई है। तो मैं आ चुका हूँ मूरतगंज विकासखंड में और यहाँ भी बहुत ही प्यारा सा स्टॉल लगा हुआ है। देखिए विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पर TLM जो है लगे हैं। चलिए जानते हैं TLM के बारे में और अध्यापकों से पूछते हैं कि इस TLM के माध्यम से बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाता है, बहुत आसानी से सिखाया जाता है। जी मैम, क्या शुभ नाम है आपका और कौन सा विद्यालय है, और TLM के माध्यम से कैसे आप बच्चों को आसानी से सिखाते हैं? जी मैम। सर मेरा नाम फिरदौस फातिमा, UPS कशिया फर्स्ट। ये मेरे इंग्लिश के TLM से जिनके माध्यम से मैंने बच्चों को अंग्रेजी भाषा जिसका प्रयोग होता है उनके मन में, उसको सरल और आकर्षक बनाने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया। हमारे SRG सर हैं और सर को जो है एक्सप्लेन करिए क्या TLM आपने बनाया है। सर ये राजेश यहाँ से करते हैं, जैसे अपने आप यहाँ पे हमारे वर्ड प्रोपोजिट्स हैं उसको हमने एक पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहा है। जैसे बच्चों को बताएंगे बेटा ऑन यानी कोई चीज़ की जाती है, ऑन का ऑपोजिट है ऑफ। अब आप देख सकते हैं लैंग्वेज का, यहाँ अंधेरा है लाइट, अब आप देख सकते हैं उजाला हो, डे का ऑपोजिट बढ़िया। नाइट के बाद डे हो गया है।
ये जहाज धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आता है। फैमिली यानी अच्छा प्रयास है मैम। तो जनपद कौशाम्बी के निपुण टीएलएम मेला में आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। अभी तक भाषा और गणित की बात होती है, आपने अंग्रेजी पे रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बढ़िया टीएलएम। और ये है विकासखंड मूरतगंज। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके टीचर्स, गुड बाय, सी यू अगेन, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है और कौन सा विद्यालय है, थोड़ा सा बताएं, और कौन सा टीएलएम आपने बनाया है? जी मैम। सर मेरा नाम अंजलि पुरवार है, मैं पीएस बड़ा गाँव मूरतगंज से हूँ जी। मैंने मैथ्स का टीएलएम बना रखा है, जो गणित का बच्चों का सबसे बेसिक है पहाड़ा टेबल, जिसको बच्चे लर्न नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैंने क्लास में ये बना के टांग के रखा हुआ है। ये बराबर टंगा रहता है। इसमें सारे टेबल वर्क बने हुए हैं। 11 का है, 11 1 से 11, 11 2 से 22, ऐसे करके ये सारे टेबल्स हैं, जिसको बच्चे बराबर देखते देखते ही याद कर लेते हैं। इसके लिए उनको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया टीएलएम आपने क्लास में लगा रखा है और बच्चे इससे लगातार सीखते हैं। बहुत ही अच्छा। और कोई विशेष टीएलएम? हाँ सर, ऐसे ही हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग में पूरे सप्ताह की प्रार्थना अलग अलग है। तो बच्चे ऐसे याद नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये मैंने अट्रैक्टिव तरीके से बना रखा है कि ये मंडे की प्रार्थना है, जिसको बच्चे देखते देखते याद कर लेते हैं। इसी तरीके से ये ट्यूसडे की, ये वेडनेसडे की, इसी तरीके से थर्सडे की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग अलग प्रकार की हर डे की प्रार्थना जो है, बच्चों को याद नहीं करना पड़ता, एफर्ट नहीं करना पड़ता और बच्चे सीख जाते हैं। बहुत ही सुंदर अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं को बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से यहाँ पर सजाया गया है। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा, और भी कोई टीएलएम? महीनों के नाम है जो मेरे टेबल पे बराबर रखे रहते हैं और बच्चे इसको चलते चलते देखते देखते याद करने लगते हैं। जनवरी फरवरी इसमें बना हुआ है और ये बच्चों के सहयोग से ही बना है। बच्चों के सहयोग से मंथ ऑफ द नेम बनाया गया है। देखिए मित्रों, बहुत ही प्यारा सा टीएलएम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सभी लोग जो है यहाँ पर अच्छे से जो है सभी को सजाया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। योगी जी तुम्हें फिर बनाएंगे, या गठबंधन या गठबंधन, चाहे जो भी बना लेना, या गठबंधन या ठगबंधन, चाहे जो भी बना लेना, लेके एडी से जोड़ी तक, लेके एडी से जोड़ी तक, जोर जितना लगा लेना, उत्तर प्रदेश काशी है, जो हित दलितों का करते हैं, वही सरकार लाएगी, जो हित गरीबों का करते हैं, वही सरकार। पानी लेने। ये क्या है भैया, थोड़ा बताएंगे इसको, क्या चीज़ है ये? कौन सा टीएलएम है भैया? मैं उस देश की है भारतवर्ष की आरत तेरी मासाटे, इनकी खुद प्रशंसा जनता करने लगे। ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। पीछे से सब लोग जोरदार तालियां। ये शिक्षा विभाग द्वारा ये बच्चों को अनुपम उपहार है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो ऐसी ज्योति जलाएगी जो सदियों तक जलती रहती है।
उस घर में, उस परिवार में, उस समाज में, उस राष्ट्र में, उस देश में, उस जिले में, जहाँ भी होगा, जो शिक्षित समाज होगा, शिक्षा जहाँ रहेगी, उस घर का दीपक, उस देश का दीपक सदैव जलता रहेगा। ये ऐसी अग्नि है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग को निरंतर अपडेट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाएं हो तो बच्चों को निरंतर तैयार करके उन्हें आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जोड़कर कदम ताल करते हुए भविष्य की रूपरेखा ये बच्चे तय कर सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। से 28 विद्यालय निपुण हुए थे। कड़ा से 68, कौशाम्बी से 69, मंजनपुर से 104, मोरतगंज से 74, नेवादा से 82, सरसवा से 71, सिराथू से 92। इस तरह जनपद कौशाम्बी ने रिकॉर्ड बनाया। यहाँ के 595 विद्यालय निपुण घोषित हुए। एक बार मैं चाहूँ आप जोरदार तालियों से ये जनपद कौशाम्बी के शिक्षकों की उपलब्धियां हैं। फतेहपुर कनेली थे। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहे।